आप बताइए, नारी की पूजा करना धर्म है और सनातन सदा से नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा माँ की पूजा करता आया है, लेकिन नारी अनुसुईया, सीता, सावित्री की पूजा तो सनातन करेगा, सूपनखा जैसी नारियों की पूजा ना करेगा। तो ये कैसी पूजा है अनिरुद्धाचार्य जी की? आप पूजा भी करते हैं और फिर नारी को ही नारी के सामने खड़ा कर देते हैं। आप अरे बताइए, भगवान आपकी इस समाज बात का में कहाँ अच्छी तक नारियां। मैसेज जाएगा? अच्छा बताइए, सीता और सूपनखा को एक ही तराजू में रखेंगे क्या? आप बताइए। नारियां तो दोनों है, सम्मान तो दोनों का होना चाहिए। नारी तो वाह, दोनों तो है। आप करिए, सूपनखा का मंदिर बनाइए, सूपनखा का मंदिर बनाइए, जब पूजा तक उसने करिए। कुछ गलत नहीं किया तब तक तो सम्मान उसका भी आप होना बनाइए मंदिर, पूजा करिए, जय सूपनखा देश में- देवी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या इस देश में रावण का मंदिर नहीं है? हम राम की करेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आप रावण की करो, सूपनखा की करो। अच्छा, मैं एक चीज पब्लिक से कौन अब बोलना चाहेगा? नहीं, वही रही है वही रही है। सुनिए, इनसे बात कराओ पंडित जी से। वही रही है। माइक ये देंगे आपको, लेकिन सब लोग शांत रहिए, आप जो बात बोल करिए। चुके हैं। एक मिनट शांत देखिए, एक मिनट मेरी बात हाँ। सुन लीजिए। वकील साहब, एक मिनट। नहीं, पंडित जी आप बोलेगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग बोलिए, लेकिन किसी के प्रति कोई कटु या असम्मान का शब्द मत बोलिएगा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और जो बोलना बोलिएगा और वो नहीं बोलेगा जो बोल चुका है। बोलिए। शांत रहिए, चुप रहिए। मैं महाराज जी से ये निवेदन करूंगा कि यहाँ जब भी डिबेट हो, कोई आगे तेज भी बोलिए, कोई हो, थोड़ा तेज बोलिए। माइक तो पे- संस्कृत का व्याकरणाचार्य कोई यहाँ होना चाहिए, कम से कम 2 व्याकरणाचार्य होने जी। चाहिए शब्द की व्याख्या करने के लिए। मुंह मारने की कई अर्थ हो सकते हैं अगर व्याकरणाचार्य यहाँ बुलाए जाए। आपने कितनी व्याकरण पढ़ी है? मैंने कम से कम ये तो पढ़ा है आपने कि मुंह संस्कृत मारना व्याकरण पढ़ी कोई है कि सही नहीं? शब्द नहीं है। आपने संस्कृत व्याकरण किसी नहीं के पढ़ी? सम्मान में आप मुंह मारना आप- शब्द इस्तेमाल नहीं कर आप सकते। अगर संस्कृत व्याकरण पढ़े होते तो इन शब्दों को गलत नहीं मानते। आप- एक शब्द के कई अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार। सही है। एक मिनट, क्या एक मिनट, हमारी एक मिनट, व्याकरण, एक मिनट। संस्कृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण जो है सभी भाषाओं की जननी मैं है। हूँ नाट्य शास्त्र में। मुंह मारना संस्कृत के किसी शब्द में नहीं है। आप मुझे दिखा दीजिए किस वेद में ऐसा लिखा है। मुंह मारना गलत शब्द है, इसको आप भी स्वीकार करिए। आप पंडित जी हैं, ऐसे आपसे शब्द मत निवेदन उपयोग है। करिए। आपसे निवेदन है, दोबारा डिबेट करिए। ब्राह्मणों को इस संस्कृत के व्याकरण बुलाइए यहाँ पे। नहीं, किस भाष्य, किस ऋचा कहाँ लिखा हुआ है कि मुंह मारने का शब्द? हमारे यहाँ पे अनेक बताए गए, कहाँ संस्कृत? और संस्कृत का शब्द हिंदी मुंह के- मारना अच्छा। है ही नहीं। सुनिए, हमारी साहित्यिक भाषा में, हमारे सिलेबस में इतने मुहावरे हैं सुनिए, ऐसे सुनिए, जिनको आप ये सुन मुहावरा है, मुंह तो आप मारना। व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे, बताइए किस व्याकरण के ग्रंथ में लिखा है मुंह मारना? व्याकरण से ही साहित्य और हिंदी हम बता रहे हैं। हर भाषा का जन्म हुआ है। सही कह रहे हैं आप। सुनिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोरी और जारी से बचना। ऐसे ही ये मुहावरे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसी तरह एक मुहावरा है कि मुंह मारना। मुंह मारना भी एक मुहावरा है, गांव की एक भाषा है। जो चरित्रहीन हो जाते हैं, लड़की या लड़का नहीं, गलत काम करते नहीं, हैं, लेकिन- या कोई मूर्ख आदमी उसे समझाते हैं तो कहते कहाँ मुंह मार रहा है। चलिए, नहीं अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन ये तो मुझे व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे। कोई बात ये नहीं, कौन उनका से अपना मुंह मत व्याकरण है। में आ गए? अपना मत है अब उनका। 2 व्याकरण वाले मिल गए तो उनको भी मुहावरा अपना बन गया बात ये। रखने का अधिकार है।